दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को दबाना है। उसके बाद बेल आएगी, बेल पर भी दबाना है। फिर 3 ऑप्शन दिखेंगे, ऑल वाले ऑप्शन पर दबा लेना है। बस आप चैनल से आप जुड़ गए हैं, अब हर जानकारी आपके पास हमारी। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की सच्ची खबरों में आप सबका स्वागत है। एक बहुत ही बड़ी खबर लेकर के आ चुके हैं, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका भर्ती। यह मामला आप लोग पूरा देख करके जाना, तमाम बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में देंगे। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि आपके घर में अगर कोई किसान है, आपसे रिलेटेड कोई किसान है, तो यह वीडियो भी आप लोग जरूर देख करके जाइएगा। उम्मीद है आपको यह पसंद बहुत ज्यादा आएगा। और चाहो तो आप पहले से ही लाइक कर लो, या वीडियो देखने के बाद में आप लाइक कर देना, लेकिन लाइक जरूर करना। उसके अलावा अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल दबा लेना। सबसे पहले आपको एक सरकारी आदेश हम दिखाने जा रहे हैं। बिहार सरकार ने निकाला है 12 जनवरी को, परसों ही लेटर यह जारी हुआ है। सहायक निदेशक महोदय ने लेटर निकाला है और बिहार के जिला प्रोग्राम पदाधिकारी यानी डीपीओ और सभी बाल विकास परियोजना अधिकारी यानी सीडीपीओ, तो डीपीओ और सीडीपीओ पूरे बिहार के, इनके लिए निदेशालय से एक सरकारी आदेश निकला है 12 जनवरी को। और इसमें कहा गया है कि आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका, इनके चयन यानी इनकी नियुक्ति भर्ती, उससे संबंधित जो रिक्ति है वो अपलोड करने के संबंध में, यानी जहां जहां पद खाली पड़े हैं उसका पूरा पूरा ब्यौरा एनआईसी के वेबसाइट पर बिहार सरकार अपना मांग रही है। और इतना ही नहीं, वो चाहते हैं कि समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार प्रसार भी उनके वहां किया जाए। तो आप सब भाई बहन पूरी जानकारी देख लेना। ये आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की जो भर्ती है बिहार में, ये छठा चरण है। इसके पहले 5 चरणों में भर्तियां कुछ समय पहले हाल फिलहाल में करवाई भी गई हैं। अभी आप ये छठा चरण आप देखने जा रहे हो। आप सबको बता दें, इस लेटर में क्या लिख के आया है कि प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि रिक्त आंगनबाड़ी केंद्रों की संबंधित वार्ड, बाहुल्य वर्ग आदि की जो सूचना है उसको अपलोड कराने के लिए एनआईसी का जो वेबसाइट है बिहार सरकार का, उनका उस पर ये वेबसाइट भी इनकी दे दी गई है। इसमें पूर्व में जो है दिनांक 12 जनवरी तक खुला हुआ ये था। कब तक के लिए था? 12 जनवरी तक के लिए ये पोर्टल खुला था। उसके बाद ये बंद कर दिया गया था। आपको याद होगा, पिछले हफ्ते ही हमने आपको बताया था कि बिहार में छठे चरण में सेविका सहायिका के भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की जाए, इसके लिए आदेश आया है। और रिक्त चयन वगैरह को लेकर के भी डाटा अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है अधिकारियों से। लेकिन यहां पर बता दें, कुछ जो जिले हैं वहां के जो अधिकारी हैं उन्होंने इस तिथि को बढ़ाने का अनुरोध किया था निदेशालय से। तो 12 जनवरी पहले थी, अब इसको बढ़ाकर के 14 जनवरी कर दिया गया है। आप यहां पर देखिए, तो उनके अनुरोध पर रिक्त केंद्रों से संबंधित जो सूचना है उसको अपलोड करने की जो समय सीमा है उसको विस्तार करते हुए 14 जनवरी कर दिया गया निदेशालय से। और आज आपका 14 जनवरी है और आज आपका वहां पर ये लास्ट डेट है किस चीज का? रिक्तियों को अपलोड करने का। जब ये अपलोड हो जाएंगी वैसे ही आपकी फिर बहुत ही जल्द भर्तियां भी छठे चरण की बिहार में निकल करके आ जाएंगी। अब ये मैटर आप देखिएगा, नीचे लिखा है कि साथ ही इनकी जो रिक्तियां हैं, बाहुल्य वर्ग आदि से संबंधित जो सूचना है, उनके प्रचार प्रसार, यानी उनका जो भी आपके समाचार पत्र हैं उनमें विज्ञापन निकालना, जनता को पता चले, उसका प्रचार प्रसार की जो पूरी जवाबदेही है वो संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की है। तो यहां पर सीडीपीओ की है तथा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी और डीपीओ की है। तो सीडीपीओ और डीपीओ की ये जिम्मेदारी है कि उसका वो प्रचार प्रसार करवाएं। इससे संबंधित सूचना स्थानीय समाचार पत्रों में भी निकलवाई जाए ताकि लोगों को इस संबंध में जानकारी मिल सके कि निदेशालय स्तर से सिर्फ आवेदन लिए जा रहे हैं, परंतु प्रचार प्रसार कराना क्षेत्रीय कार्यालय की जिम्मेदारी है। तो जो आवेदन जाएंगे वो निदेशालय से लिए जाएंगे, जो भी मैटर होगा, लेकिन इसकी प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी जो है वो आपके जो है सीडीपीओ को और डीपीओ को सौंपी गई है। अब इसमें आप देखिए कोई लापरवाही जो है ना बरती जाए। इन मैटरों को लेकर के जानकारी आई और जो सूचना है वो एनआईसी की वेबसाइट पर बिहार में फीड कराने के लिए बोला जा रहा है। छठा चरण है सेविका सहायिका भर्ती का बिहार में, उससे ही जुड़ा हुआ ये लेटर आया था। अब हम आपको ये लेटर दिखाने जा रहे हैं। ये है आपका उत्तर प्रदेश जो है राज्य का, जिला आपका है बाराबंकी, और यहां पर डीपीओ ने एक लेटर निकाला है और इसे आप लोग देखिए। जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका, वहां की सुपरवाइजर, वहां के सीडीपीओ, इन सबके लिए लेटर भेजा गया है। अभी हम इसको बताएंगे, लेकिन इसी के साथ आपको एक और महत्वपूर्ण सूचना दे दें ताकि बहुत से किसान भाई हमारे इंतजार कर रहे होंगे। आंगनबाड़ी बहनें भी, वो मान के चलिए उनके घर में भी किसान हैं, क्योंकि हम सब लोग जो है खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं और भारत देश जो कृषि प्रधान देश है। तो आपको बता दें, मोदी सरकार के वो काले कानून जिनको कृषि बिल वाले बोला जा रहा था ना, उनको काले कानून बोल रहे थे अभी कुछ समय पहले। अब उन्हीं चीजों को लेकर के पूरे देश में किसान भाई आंदोलन कर रहे हैं, यानी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब उनकी मांगे भी सरकार ने
ने नहीं सुनी। किसान जानता है कि मोदी सरकार जो बिल लेकर के आई है वो गलत है, किसानों के हक के खिलाफ है, और इसीलिए बराबर धरने महीनों से होते आ रहे। सरकार ने उनको जो है रोकने के लिए, तोड़ने के लिए तमाम प्रयत्न कर लिए, बल छल सब कुछ अपनाया, लेकिन किसान आंदोलन से हटे नहीं है। अब यहां पर बहुत लंबा समय बीत गया, काफी किसान भाइयों ने अपनी जानें भी गंवाई, ये आप सब लोग भली भांति जानते हो, आप लोगों ने देखा भी होगा। अब इसके अलावा अब मैटर क्या हुआ है, मामला है सुप्रीम कोर्ट का। कल देखो फैसला आ गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कल फैसला क्या सुनाया वो हम आपको बता दें। ये कोई एक पक्षी डिसीजन अभी तो फिलहाल नहीं है, ये कोई आपका वो आदेश भी नहीं है कि आपका ये जो मैटर है कृषि कानून वाला ये सॉल्व हो गया हो, ऐसा भी नहीं है। सरकार ने जो है, यानी आपकी मोदी सरकार ने जो बिल लेकर के आई है, उस बिल को लेकर के ना तो सुप्रीम कोर्ट को अच्छे से समझा पाए वो कि जो है क्या है हमारे इन काले कानूनों में, जिनको हमारी जनता, हमारे किसान काले कानून कह रही है कृषि बिलों को। अब आप उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ियां हैं, तभी तो किसान आंदोलन पर हैं, और तभी तो एक कारण और उठता है, तभी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश निकालने की बजाय कमेटी का गठन किया है। उन्होंने जो है एक कमेटी बनाई है, जांच के लिए कमेटी ये नियुक्त की गई है इसी मैटर पर पूरा, कि इसमें कोई आगे क्या हो, किसानों से जो है सब कुछ पता किया जाएगा और जो भी चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट भी अभी समझ नहीं पाया कि मोदी सरकार के इन बिलों में किसानों को क्या फायदा है या नुकसान है। अगर ये सुप्रीम कोर्ट समझ चुका होता या सरकार उनको समझा पाई होती तो आज सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कल सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला ना करते वो कि जो है इसके लिए कमेटी बनाई जाएगी। अगला आदेश आने तक मोदी सरकार के सारे जो बिल हैं, ये आपके कृषि कानून वाले, इनको जो है अभी फिलहाल के लिए आप माने कचरे के ढेर वाले हैं, मतलब ये लागू नहीं है, ये ऐसे ही पड़े रहेंगे अभी फिलहाल के, जब तक कोई अगला आदेश नहीं आता तब तक ये लागू नहीं किए जाएंगे जनता पर। तो आप देखिए और समझिए, अगर मोदी सरकार ने समझा लिया होता तो क्या सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं देता? अगर कानून अच्छे थे ये कृषि वाले तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट जो है फैसला दे देता कि आपकी भलाई के लिए अच्छे से समझा देती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला वो दे नहीं पाए क्योंकि मोदी सरकार उनको भी समझा नहीं पाई। तो समझा तो तब नहीं पाएंगे जब उसमें कुछ अच्छा होगा तो समझा देते। और चल क्या रहा है दोस्तों, गांव-गांव में, आपके जिलों में, शहरों में, हर जगह एक आज इन दिनों बहुत तेजी से सरकार कार्यक्रम चलवा रही है। वो क्या, रोजगार देने के नाम पर प्रशिक्षण का। वो रोजगार नहीं दे रहे, वो प्रशिक्षण दे रहे हैं रोजगार के लिए। खेती बाड़ी वाले जो किसान हैं उनको जमा किया जा रहा है, उनके लिए जो बीज भंडार है या अन्य तरह की दवाइयां हैं या अन्य तरह के जो भी मैटर हैं उनके लिए अच्छे के लिए बोले जा रहे हैं। अब ये बोला जा रहा है, उसके लिए लोग आते हैं, पूछते हैं, उनको जोड़ते हैं, भरोसा दिलाते हैं। ये सब क्यों चल रहा है? ये सब इसीलिए चल रहा है ताकि ये जो मोदी सरकार का जो छवि धूमिल हो गया है किस मैटर पर, कृषि कानूनों से जुड़ा हुआ। पूरे देश में आप जानते हो किसान इनके खिलाफ हो गए हैं क्योंकि इनके बिल किसान को पसंद नहीं आए। पता नहीं उसमें क्या है या क्या है, हम भी पूरी तरीके से नहीं जानते क्योंकि हम कोई ना सरकार है ना हम कोई सुप्रीम कोर्ट है जो आपको डिसीजन दे दे कि क्या सही है क्या गलत है। हम जितना दे सकते उतना हमारा कर्तव्य बताने का। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब कमेटी बना ही लिया है तो अब जब आदेश आएगा उस कमेटी का, जो भी रिपोर्ट आएगा, सौंपा जाएगा, जो भी जांच करके उसके बाद में जो होगा मैटर, वो अब आगे देखो कब तक ये चलता है और क्या होता है। अभी फिलहाल के लिए इतना जानकारी आया है तो अभी ये आप मान के चलो, चाहे छोटी सी खुशखबरी किसानों के लिए कि जो भी बिल थे मोदी सरकार के वो अभी लागू नहीं होंगे जब तक जो है सुप्रीम कोर्ट अपना कोई अगला आदेश या इसके लिए इस समस्या का समाधान नहीं करती है। तो और अभी भी जो है कोर्ट समाधान भी नहीं कर पाई, कोर्ट को भी मोदी सरकार समझा नहीं पाई कि हमारे इन कानूनों में क्या है जो हमारे किसान भाई इतने लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और बराबर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो आगे आपको बताएंगे टीकाकरण के संबंध में। आप देखिए हम अपनी खबरों पर आते हैं और यह भी जानकारी आप लोगों के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आंगनबाड़ी खबरें रहती हैं। अब देखिए वृहद कार्यक्रम कोविड-19 टीकाकरण के संबंध में एक सरकारी आदेश निकला है और यह बाराबंकी जिले का है। इसमें आपको बता दें जानकारी क्या आ रही है, 16 जनवरी को कोविड-19 जो टीकाकरण है वो एक साथ पूरे देश में जो है यहां पर संचालित किया जा रहा है। तो आपको बता दें आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जिनकी ड्यूटी कोविड-19 टीकाकरण में लगाई गई है एवं जिन्हें 16 जनवरी 2021 का टीकाकरण किया जाना है, उनकी सूची MOIC से प्राप्त कर उनकी बैठक बुलाकर टीकाकरण हेतु जो है प्रोत्साहित किया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही भी क्षम्य नहीं होगी। और दूसरा है कि यह जानकारी भी उपलब्ध करा दी जाए कि टीकाकरण पूर्णतया सुरक्षित है, क्योंकि बहुत सी आंगनबाड़ी बहनें कहती हैं कि इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। तो इसमें लेटर में आया है कि जिसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है और यह पूरी तरीके से टीकाकरण सुरक्षित है। देखो जहां तक मैं जानता हूं हमारे जान परिचित में काफी बहनों ने टीकाकरण करवा लिया है और कुछ बहनें हैं एनम बहनें उनका भी टीकाकरण हो गया है। और वहां पर आपको बता दें कि उनको वैक्सीन लगाई गई, पहला जो डोज अभी लगा हुआ है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आई है, ऐसी कोई बात नहीं है। एक जो मध्य प्रदेश में आपने केस देखा था जो काफी सुर्खियों में टहल रहा है,
वो बिल्कुल जो आप लोग समझते हो हर एक चीज का एक ही पहलू नहीं होता, कई सारे होते हैं। उसमें उस मरीज के हो सकता है काफी बीमारियां हो या अन्य तरह से जो भी समस्याएं रही हो या फिर और भी मैटर हैं। और वो उनका जो डेथ हुआ था वो दिसंबर में हुआ था, तीसरे ट्रायल के दौरान हुआ था। और अभी जो आपका 6 जनवरी के बाद में इसे देश में लागू कर दिया गया है और ये बोल करके कि ये सब चीजें जो है पूरा तरीके से टीका सफल प्रशिक्षण हो गया है तीसरा वाला, तो इसीलिए अब लागू किया गया। तो अब आप लोग इसको अपने ध्यान में रखिए और इसे दो तीन जो है डोज इसके चलते हैं वो आपको लगाए जाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि आपको एक डोज लग जाए और आप समझ लें कि हम जो है सुरक्षित हो गए और आप आराम से जो है नियमों का उल्लंघन करें। मतलब वही आपकी 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, ऐसी जो चीजें हैं उन चीजों का आपको पालन करते रहना है। क्योंकि जब तक आपके 2-3 जो भी डोज हैं टोटल वो नहीं लगते, वो जब पूरे हो जाएंगे उसके बाद भी लगभग 2 सप्ताह के बाद जो है आप जो है सुरक्षित माने जाएंगे। और उसके पहले नहीं, उसके बाद ही जब आपका सारे डोज कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बीच का अंतराल भी 28 दिन का होता है और उसके अलावा फिर 2 सप्ताह और 15 दिन रख लीजिए, तब आपके शरीर में उस रोग से यानी उस वायरस से, कोरोना वायरस से लड़ने की जो है क्षमता विकसित होती है बॉडी में एंटीबॉडी के रूप में, ताकि उसका जो है खंडन हो पाए। अब यहां पर आगे चलते सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता निर्धारित जो है यानी अपनी यूनिफॉर्म में परिचय वगैरह पत्र एवं आधार की कॉपी के साथ टीकाकरण स्थल पर उपस्थित होंगी, ऐसे करके बोला जा रहा है। और कोविड वैक्सीन टीकाकरण के संबंध में किसी भी अधिकारी, कर्मचारी और कार्यकर्ती के द्वारा कोई भी साक्षात्कार बिना जिला कार्यक्रम अधिकारी की अनुमति से नहीं दिया जाएगा, ऐसे करके चीजें हैं। और सभी बाल विकास जो परियोजना पदाधिकारी हैं, मुख्य सेविका हैं, इनकी ड्यूटी अलग से लगाई जा रही है। और यह टीकाकरण इस सदी का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इसमें अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और एक बात और आपको बता दें, एक और लेटर मैंने आपको पूर्व में दिखा दिया है, आपका जो पोलियो था जो 16-17 जो भी जनवरी से स्टार्ट होने वाला था अभी, तो वो रोक दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया। क्यों? क्योंकि अभी ये टीकाकरण का डोज चलेगा तो एक साथ दो जो है वैक्सीन ठीक नहीं हो सकता, किसी ना किसी जो है साइड इफेक्ट हो जाए, इसीलिए शायद जो है सरकार ने रोक दिया और उसको बाद में वो अपना चलाएंगे। अब आगे देखिए, संडीला से हमारी बहन है एक, संडीला हरदोई से रीता दीदी है, और यहां पर उन्होंने भी एक लेटर भेजा था, जिला प्रोबेशन अधिकारी के द्वारा ये जारी किया गया है हरदोई में। 12 जनवरी को यह लेटर निकला था। यहां पर जो है कठिन जीवन यापन करने वाली जो किशोर हैं, किशोरियां हैं, महिलाएं हैं, इनको रोजगार परक बनाने के लिए इनका चिन्हीकरण करने के संबंध में एक सरकारी आदेश निकला था। ऐसे में आपको बता दें, देखिए ये रोजगार उनको देने के लिए सरकार ने ये लेटर नहीं निकाला है। आप समझिए, लेटर की जो लैंग्वेज होती है वो हर कोई समझ नहीं पाता है, क्योंकि उसका मतलब बहुत मुश्किल से लोग जो बहुत बार पढ़ते तब निकाल पाते। हमारा तो अब ये बाएं हाथ का खेल समझो, रात दिन यही पढ़ते पढ़ते जो हमने 2-3 साल बिता दिए। अब आपको बता दें, इसमें लिखा है कि राज्य सरकार की कार्य योजना के क्रम में संस्थाओं तथा ग्राम स्तरों से ऐसे किशोर और किशोरी महिला जिनका चिन्हीकरण किया जाना है, जो कठिन परिस्थितियों में यानी जिनकी आर्थिक परिस्थितियां खराब हैं, जो गरीब लाचार हैं, मजबूर हैं, उनका जीवन यापन नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में उन्हें जो है रोजगार परक बनाने के लिए रोजगार परक प्रशिक्षण दिए जाने का निर्देश है। रोजगार दिए जाने का जो है ये आदेश नहीं है, यहां पर उसका प्रशिक्षण यानी रोजगार के लिए आपको क्या करना है उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। मतलब रोजगार नहीं मिलेगा, ट्रेनिंग मिलेगा। मतलब हद वाली बातें सारी होती हैं ये, और ऐसे चीजें चल रही हैं। ऐसे ही आपका कच्चा राशन भी चल रहा है। कुपोषण सरकार मिटाना चाहती है, अखबारों में भी चाहती है, और पोषण वाटिका बनवाएगी कि लाभार्थी को एक एक गाय भी दे देगी। गाय को खाने खिलाने के लिए 100 रुपया 200 रुपया भेजने के लिए जो है लेटरों में जिक्र कर देगी। अब बताइए, क्या गाय जो है महीने में 100-200 रुपए का खाएगी, या मान लीजिए 1000 रुपए का ही खाएगी? अरे जो जानता है, जो पालता है, उसको पता है कितना खर्चा आएगा। कुपोषित परिवार अगर उसके पास इतनी क्षमता होती और इतना देने से अच्छा था सरकार 1000 रुपया अगर उनको जो है दे देती या 1500 रुपया दे देती महीने का, तो वो अपने बच्चे को जो है 1 लीटर दूध जो है मंगवा सकते थे आराम से। उसमें से चाहते तो आधा लीटर दूध बहुत था, और उसके अलावा जो है और भी चीजें वो अपना खा सकते थे महीने भर आराम से, और कुपोषण आराम से मिट जाता। लेकिन उनको गाय दी गई, जिसका खर्चा उन कुपोषित परिवारों पर एक और कुपोषण बनकर के जो है डाल दिया सरकार ने। ऐसे जो चीजें रहती हैं जिनका नजर कुछ और आता है, लेकिन उसका आउटपुट कुछ और बाद में निकल के आएगा। अब देखिए, यहां पर रोजगार परक प्रशिक्षण वगैरह से जोड़ने के लिए चीजें करवाई जाएंगी, लेकिन इसके लिए रोजगार सरकार नहीं देगी, क्योंकि सरकार का काम रोजगार देना यहां पर अब कम नजर आ रहा है, रोजगार छीनना ज्यादा आ रहा है। क्योंकि आपने तमाम होमगार्डों को देखा, आंगनबाड़ी 60-70 हजार रिटायर की गई, वो भी बिना पेंशन और फंड के, उनको आपने देखा। इसके अलावा बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई हैं, रोजगार छीने हैं। और उसके अलावा आप देखते हो अभी आप सरकार क्या करने जा रही है नई शिक्षा नीति के जरिए। अभी जो पीएफ वगैरह है वो
आपका ज्यादा कटेगा, जो भी आपका पैसा कट रहा था तो वो भविष्य के लिए। क्यों? क्योंकि सरकार आगे आपके लिए फंड नहीं दे रही, पेंशन नहीं दे रही है। अब फंड जो आपको मिलेगा वो आपका पीएफ से कटौती करके जो मिलेगा, और कटौती वो अब पहले से बहुत ज्यादा करने वाले हैं। वो किस लिए? क्योंकि आपको लास्ट में वो दे तो देंगे, लेकिन पूरी जिंदगी तो आपसे आपका ही वो पैसा वो छीन रहे हैं और उससे अपना काम वो करते चले जाएंगे। ये भी उनका एक मैटर चलेगा। और ये सब चीजें इनको समझिए, ये बहुत सारी चीजें। और दिक्कत कब आती है? जब पैसा सैलरी कम हो और उसमें से भी कटे ज्यादा, तमाम तरह से जो और तरह से पैसे निकल जाए, कभी रिचार्ज के नाम पर, कभी जो है कार्यक्रमों के नाम पर, कभी जो है यहां पर फीडिंगों के नाम पर, तो दिक्कतें आती हैं। ये देखो एक बहन है, इन्होंने भी भेजा था संडीला हरदोई से बहन। और इसके अलावा ये देखिए उन्होंने अपने वहां पर ये मनवाया भी है, ये एक तस्वीर भी उन्होंने भेजी है अपने वहां। स्वास्थ्य मेला का आयोजन बहन ने किया है अपने वहां पर, ये आप देख सकते हो, रीता दीदी हैं संडीला हरदोई से। अब इसके अलावा आगे आप लोगों को ले चलते हैं, ये एक और उनकी तस्वीर मेरे पास आई है। और यहां पर एक ये सरकारी आदेश था, उत्तराखंड राज्य का है, उधम सिंह नगर में जो ये जारी किया गया है, जसपुर वगैरह से जिलाधिकारी ने निकाला था। यहां पर जनपद में प्रचलित जो खाद्य पदार्थ हैं, खाद्य जो आपके राज्य खाद्य योजना, राष्ट्रीय सुरक्षा योजना, इन चीजों से जुड़ी हुई जानकारी है। यानी आपका जो राशन कार्ड है वहां पर उनके सत्यापन के संबंध में आया। और सत्यापन में हम आपको कम शब्दों में बता दें कि उत्तराखंड में सरकार ने लेटर निकाला। उनका कहना है कि जो है ऐसे लाभार्थी राशन कार्ड वाले जो यहां पर पात्र नहीं है, यानी जो अपात्र हैं, उनका राशन कार्ड खत्म किया जाए और जो पात्र है उनका बनाया जाए। इसके लिए उन्होंने सरकारी आदेश निकाला। और उनका कहना है कि आंगनबाड़ी और जो भी लोग हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है, ये सब लोग जो है अपना सत्यापन करें, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो है अपात्र हैं राशन कार्ड की श्रेणी में। इन कामों में आंगनबाड़ी को जमीनी स्तर पर समस्याएं बहुत आएंगी, क्योंकि वो जिसका भी नाम लिख करके दे देंगे कि ये अपात्र हैं, इनके घर में सब कुछ है और फिर भी इनको राशन मिलता है। तो ऐसी स्थितियों में गांव वालों से उनकी जो है यहां पर काफी तनातनी और काफी जो है आप जानते हो झगड़े का माहौल ये क्रिएट होगा। सरकार को ये काम जो है किसी अच्छे इंसान को देने चाहिए थे, लेकिन वो चीजें सरकार जो जानबूझ करके ऐसे कामों को करती है ताकि निचला कर्मचारी छोटा वाला परेशान हो। कुछ लोग नौकरी अपने आप छोड़ दें, कुछ लोग परेशान होकर के छोड़ें, कुछ लफड़े हो, कुछ जो है थानों में एफआईआर हो, कुछ ये हो कुछ वो हो, ऐसे करके पूरा तंत्र चलता रहे। आप जानते हो सरकार शराब क्यों बैन नहीं करती? मैं आपको कड़े शब्दों में बता दूं, क्योंकि सारा खेल उसी पर तो आधारित है। शराब पिएगा इंसान, सरकार को फायदा, टैक्स सबसे ज्यादा जो है यहां पर शराब से ही सरकार को मुनाफा मिलता है। वहां पर उसका कर में जो पैसा आता है वो, उसके अलावा आप जानते हो ब्लैक में बिकती है, ऐसे बिकती है, वैक्स से बिकती है, हर तरीके से बिकती है। और उसके अलावा तो मेन खेल तब शुरू होता है जब शराबी शराब पीता है, उसके बाद में वो लड़ाई करता है, उसके बाद में दोनों पक्ष जो है मिलकर के कहां पहुंचते हैं? पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, थाने पहुंचते हैं, एफआईआर होती है और उनके पास से भी पैसे लिए गए, इनके पास से भी पैसे लिए गए, यहां पर भी हो गया। अगर दोनों लड़ाई करते हैं, मारपीट करते हैं, चोट लग जाती है तो कहां जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। वहां पर किसको फायदा? डॉक्टर को फायदा। और ठीक है, यहां भी अगर मैटर आपके सॉल्व नहीं होते तो आपस में शराबी लड़ाई करते हैं, फिर कहां जाते हैं? कोर्ट जाते हैं। कोर्ट में जाओ, वहां लड़ो, सालों साल लड़ते रहो, फाइलें कूड़े के दान में ऐसे पड़ी रहेंगी, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती जाएंगी, मैटर सॉल्व नहीं होंगे। वहां भी आपकी जेब से क्या जाएगा? पैसा जाएगा। अब ये सब ऐसे पूरा सिस्टम चल रहा है, सरकार सब जानती है। शराब बैन जीवन में नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि शराबियों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे समय जा रहा है, आप जानते हो हर कोई ना कोई नशे की लत में रहता है, कोई छोटा नशा, कोई बड़ा नशा, नशेड़ी तो दुनिया बनती जा रही है। आपको बता दें, 100 में अगर नशा करने वाले ढूंढेंगे, नशा ना करने वाले ढूंढेंगे तो 100 में आपको 10% मुश्किल से मिलेंगे। मुश्किल से मैं बोल रहा हूं, मुश्किल से। और इनमें संख्या सिर्फ ये मत समझिए कि मैं मेल की बात कर रहा हूं, इसमें फीमेल भी कभी पीछे नहीं है। वो कहते हैं ना लेडीज फर्स्ट, तो यहां पर भी वो आगे ही हैं। आप यकीन ना हो तो आप जाने और कहने की कोई बात ही नहीं है। समझदार तो आप खुद ही हो, सब लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, और हर किसी के लिए बात भी नहीं है। और लेकिन सच्चाई यही है कि आज के जमाने में ये सब कुछ मैं जो बता रहा हूं ये सत्य है, और हर जगह जो ये चीजें चल रही हैं और ये चीजें गलत हैं, इससे आपका स्वास्थ्य खराब होता है और इससे आपका समाज में इज्जत भी जाता है। तो इन चीजों को समझिए और नशा छोड़िए। नशा मुक्ति अभियान सरकार चलाती है, वो तो अपने ऐसे ही चलाते हैं, नाम मात्र के लिए, अपना चमकाने के लिए, और यानी कि हम दिखावे के लिए भी चला देते हैं, लेकिन उतना प्रयास नहीं करते हैं। क्योंकि प्रयास जिस स्तर से करने चाहिए, सरकार जानती है कैसे ये ठीक होगा, लेकिन वो करते नहीं है। और फिर भी जो है वो कार्यक्रम चलते हैं, आप लोगों पर डाल दिए जाते हैं। तो हम ये समझाना चाहते हैं कि आप लोग अगर समझदार हो तो कम से कम अपनी जनरेशन को, अपने समाज को आप ही लोग सुधारिए, बाकी कोई नहीं सुधारने वाला। गवर्नमेंट को क्या है, वो तो अच्छी ब्रांड की पी रहे हैं, उनका वो पिएंगे 100 साल पूरा जिंदगी पीते रहेंगे, तब भी उनके जो है शरीर में कोई शराब से दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी की पी रहे हैं। आप क्या पी रहे हैं, आपके क्षेत्र में लोग क्या पी रहे हैं, ये निर्भर करता है कि आपका शरीर कैसा रहेगा और कब तक आप जीवित रहेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो आप सस्ता पी रहे हैं
है वो जहर है, और जो गवर्नमेंट या बड़े बड़े नेता या बड़े बड़े लोग या रईसों लोग पी रहे हैं ना अच्छी क्वालिटी का मतलब ये मत समझ लेना कि कोई एक जो देसी वाली बन रही है ठर्रा वो पी रहे हैं, कोई एक अलग आ रहा है जो बिक रहा है वो पी रहा है। ये कोई अच्छी क्वालिटी नहीं है। अच्छी क्वालिटी में बोतलें जो है ना 5-5, 10-10, 20-20, 15-15 हजार की आती हैं, और वो भी थोड़ी थोड़ी आती हैं, छोटी छोटी। हम पीते नहीं है जो हमको इतना नॉलेज, लेकिन इतना तो जानते ही हैं कि क्या क्या सब कुछ होता है, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं।